बनारस की तंग गलियों में एक पुराना छोटा सा कमरा था। दीवारों का पेंट उखड़ चुका था, खिड़की के पर्दे धूल से भर गए थे और कमरे में एक अजीब सी नीरसता फैली हुई थी। इसी कमरे में रहता था शुभम, एक 26 साल का युवक जिसकी जिंदगी से जैसे खुशियों के सारे रंग उड़ चुके थे। कभी वह एक होनहार छात्र था, बड़े सपने देखता था, अच्छी नौकरी, अपने माता पिता के लिए एक नया घर और एक सुखद जीवन। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके सारे सपनों को ठुकरा दिया। कई सालों से नौकरी की तलाश में दर दर भटकने के बाद शुभम की आशा टूट चुकी थी। हर इंटरव्यू में असफलता मिलती और हर असफलता के साथ उसके अंदर की रोशनी धीमी पड़ने लगी। होली की सुबह बाहर की गलियों में रंगों की धूम थी। बच्चे एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे थे, ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे और हवा में अबीर की खुशबू घुली थी। लेकिन शुभम के कमरे में बस सन्नाटा था। वह खिड़की से बाहर झांक कर लोगों की खुशी देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा है, बेरंग, खाली और उदास। उसने धीरे से खिड़की बंद की और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे अब उसका जीवन कभी नहीं बदल सकता। माँ की पुकार और गंगा घाट की शांति। दोपहर के समय शुभम का फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। बेटा, तुम ठीक तो हो? होली है, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, थोड़ी खुशी महसूस होगी। शुभम ने थकी हुई आवाज में कहा, माँ, अब मुझसे कोई खुशी महसूस नहीं होती, सब कुछ बेकार लगता है। माँ ने प्यार से समझाया, कभी कभी मन की उदासी को दूर करने के लिए हमें बाहर की दुनिया से जुड़ना पड़ता है। चलो गंगा घाट पर चले जाओ, वहां बैठोगे तो मन हल्का लगेगा। माँ की बातों में हमेशा एक अजीब सी ताकत थी। शुभम अनमने मन से उठा और धीरे धीरे गंगा घाट की ओर चल पड़ा। घाट पर होली का माहौल था, लोग रंग खेल रहे थे, भजन गा रहे थे। लेकिन शुभम सब कुछ नजरअंदाज करके एक कोने में जाकर बैठ गया। घाट के एक कोने में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। शुभम उनकी ओर आकर्षित हुआ, मानो किसी अनजानी शक्ति ने उसे वहां खींच लिया हो। साधु ने शुभम को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ वत्स? तुम्हारा चेहरा तो जैसे जीवन के सारे रंग भूल चुका है। शुभम ने अपनी सारी परेशानियां साधु के सामने खोल कर रख दी। कैसे वह हर तरफ से हार चुका है, कैसे उसे अब जीने की कोई वजह नजर नहीं आती। साधु ने ध्यान से सब सुना और फिर बोले, क्या तुमने कभी राधा कृष्ण की होली की कहानी सुनी है? शुभम ने सिर हिलाया, हाँ सुनी है, लेकिन उसका मेरे जीवन से क्या लेना देना? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा कृष्ण की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन की एक गहरी सीख है। कृष्ण ने जीवन में कितनी परेशानियां देखी, बचपन में कंस के अत्याचार, युवावस्था में मथुरा छोड़ने का दर्द और कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, लेकिन फिर भी उन्होंने राधा और गोपियों के साथ रंग खेला। वो कभी अपनी परेशानियों में डूबे नहीं, बल्कि हर कठिनाई के बाद और भी ज्यादा प्रेम और खुशी के रंग फैलाए। शुभम ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? साधु ने कहा, होली का सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन में रंग खुद भरने पड़ते हैं। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। एक कदम उठाओ, भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन चलना शुरू करो। साधु की बातों ने शुभम के दिल को छू लिया। उसने तय किया कि वह कम से कम एक कोशिश और करेगा। अगले दिन उसने पास की एक छोटी सी दुकान में नौकरी के लिए पूछा। मालिक ने उसे छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया। शुभम को काम छोटा लगा, लेकिन उसने साधु की बात याद की, हर छोटा रंग मिलकर बड़ी तस्वीर बनाता है। धीरे धीरे शुभम ने लोगों से बात करना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कुछ हफ्तों बाद एक ग्राहक ने उसे अपने ऑफिस में काम का ऑफर दिया। कुछ महीनों में शुभम की जिंदगी में बदलाव आने लगा। अब उसकी दिनचर्या में काम, दोस्त और छोटी छोटी खुशियां शामिल हो गई। होली के दिन उसने खुद रंग खरीदे और बच्चों के साथ खेला। शाम को घर आकर उसने अलमारी में एक पुरानी राधा कृष्ण की मूर्ति देखी जो उसकी माँ ने कभी दी थी। उसने उसे साफ किया, एक दिया जलाया और मूर्ति के सामने बैठकर बोला, शायद सच में जीवन में रंग हमें खुद भरने होते हैं। धन्यवाद कान्हा। होली का असली संदेश। शुभम की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे गहरी निराशा भी उम्मीद के रंग से ढकी जा सकती है। राधा कृष्ण की होली सिर्फ बाहरी रंगों की बात नहीं करती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने अंदर प्रेम, आशा और हिम्मत के रंग बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। तो इस होली पर सिर्फ गुलाल ही नहीं, बल्कि अपने दिल में भी रंग भरिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम कृष्ण की तरह हर चुनौती को प्रेम और धैर्य से स्वीकार करें, तो हर दिन एक नई होली बन सकता है। क्योंकि जब तक मन में रंग है, तब तक जीवन कभी बेरंग नहीं होगा। जय श्री राधा कृष्ण।